पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। दिवाली से पहले 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस एक साथ मिलेगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। बिहार से झारखंड के बीच बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी। बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया के बीच 104 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को कैबिनेट की मंजूरी। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर में आगजनी, सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंका। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक की 15 दिनों की भूख हड़ताल खत्म। प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ऑल आउट का बड़ा असर। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले। 64 लाख के इनामी, 30 नक्सलियों का सरेंडर। दिल्ली के वसंत कुंज के इंस्टीट्यूट के संचालक पर 32 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। कोर्ट में 15 पीड़ितों के बयान दर्ज। आरोपी चैत्यानंद सरस्वती की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी की लग्जरी कार बरामद। कार पर यूएन एम्बेसी की फर्जी नंबर प्लेट भी लगा रखी थी। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर्स के साथ फिल्मी सितारों पर भी शिकंजा कसा। दिल्ली के ईडी मुख्यालय में अभिनेता सोनू सूद से पूछताछ। और यूपी से जुड़ी आज की बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। जीएसटी सुधारों को लागू होने के बाद बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ मार्केट में दुकानदारों और स्टोर मालिकों से बात की। अस्पताल में भर्ती मंत्री ओपी राजभर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के मेदांता अस्पताल जाकर जाना हाल। गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। नारेबाजी को लेकर विवाद। दोनों तरफ से लाठी डंडे जमकर चले। गोंडा में बवाल पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डबल इंजन टकराएंगे तो डिब्बे क्यों नहीं, बीजेपी जाए तो सिर्फ टवल रुक जाए। गाजियाबाद में 7 साल की मासूम के साथ छेड़खानी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों ने आरोपी नौशाद को पीटा। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। गाजियाबाद के बाद बागपत में भी महिला पुलिस का एनकाउंटर। महिला मिशन शक्ति टीम ने फायरिंग कर रहे बदमाश के पैर में मारी गोली। मेरठ में ड्यूटी पर जा रही महिला नर्स पर एसिड अटैक। महिला के दोनों हाथ झुलसे। हमला करने वाले आरोपी किशोर की तलाश में पुलिस। सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी से मारपीट। अपने खिलाफ शिकायत पर सफाई देने आए प्रिंसिपल ने बेल्ट से पीटा। आरोपी प्रिंसिपल अरेस्ट। प्रतापगढ़ में संदिग्ध चोर की पिटाई। गांव वालों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। संभल में एड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ मामला दर्ज। ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। जावेद के बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खरगे और राहुल की अगुवाई में चुनावी रणनीति, एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बोले, ईसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे। चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा। खरगे बोले, वोट काटना गरीब के हक की चोरी। आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा। मोदी सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से विफल। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, 85 साल बाद कांग्रेस को पटना और बिहार की याद क्यों आई। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला। कहा, केरल कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया, राहुल चुप क्यों रहे, अब तक माफी क्यों नहीं मांगी। चुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाने के दिए संकेत। बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री। आज से 27 सितंबर तक सीमांचल न्याय यात्रा। 4 दिनों में 13 विधानसभा क्षेत्र करेंगे कवर। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर भड़के ओवैसी। कहा, हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी, जनता को बीजेपी की बी टीम का पता चल गया। ओवैसी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले, ओवैसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम, इस बार वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी। लालू यादव की बेटी रोड़ी आचार्य का नया फेसबुक पोस्ट। कहा, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। देश के बाकी राज्यों का क्या है हाल, देखिए राज्य टॉप 10 में। चंडीगढ़ में मान सरकार की कैबिनेट बैठक। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले मंत्रियों संग चर्चा। कोटा में स्टंट करते समय पलटी थार गाड़ी। तेज रफ्तार में घुमाने से हुआ हादसा। पुलिस ने कहा, युवकों की पहचान कर करेंगे कार्रवाई। भीलवाड़ा में महिला ने अपने मासूम बच्चे के मुंह में पत्थर ठूसकर जंगल में फेंका। ग्वालों ने बचाई जान, अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई में कलयुगी बेटे ने कराई बुजुर्ग पिता की हत्या। सुपारी किलर्स को दी थी 6.5 लाख की सुपारी। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। मध्य प्रदेश के दमोह में कारोबारी से मारपीट। शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर जमीन पर गिराकर पीटा। सीसीटीवी फुटेज आई सामने। 7 आरोपियों की तलाश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले, कोचिंग माफिया और नकल माफिया की नकल जिहाद छेड़ने की कोशिश। पिछले 3 साल में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गड्ढों की समस्या को लेकर दर्ज कराया विरोध। कोलकाता में फिलहाल बारिश बंद। कल हुई भारी बारिश के चलते अभी भी निचले इलाकों में पानी भरा। निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी अभी भी है।
भारी बारिश से दुर्गा पूजा की तैयारियों पर असर। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में कई फुट पानी घुसा, कारीगर और आयोजक परेशान। चंडीगढ़ में MiG-21 लड़ाकू विमान की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। 62 साल की सेवा के बाद 26 सितंबर को रिटायर हो रहा है MiG-21।